जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी जो है वो आपकी आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती आने की काफ़ी लंबे समय से बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। तो आज आप सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या इसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया रहेगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा और क्या क्या शर्तें भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने मुख्य बिंदु की तरफ। प्यारे साथियों, तो आज 18 नवंबर को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है जैसा कि अभी 600 रुपये प्रतिदिन का इसमें वेतन दिया जाता है, ड्यूटी भत्ता, और उसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो निर्धारित महंगाई भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। अब आगे भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया है कि उक्त रिक्त पदों पर एनरोल हुए होमगार्ड्स, यानी कि जो कैंडिडेट होमगार्ड के पद पर चुने जाएंगे, ड्यूटी पर बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता भी दिया जाएगा। यानी एक निश्चित सैलरी के बाद जो भत्ता दिया जाता है वो आपका जो शासन निर्धारित करता है वो आपके वेतन के साथ ऐड होकर चलता है। ये तो बात रही वेतन की या सैलरी की। सबसे पहले बच्चों आज देखते हैं हम कि जो पुरुष और महिला उम्मीदवार है जनपद के हिसाब से, वो या फिर जो कैटेगरी वाइज जिसको डिवाइड किया गया है पदों में, वो क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आगरा की, तो आगरा में बच्चों वैकेंसीज कितनी है, 1232। यहाँ जो है जनरल, SC, ST, OBC और EWS की वैकेंसी, उसका विवरण भी दिया गया है, तो इसको हम देखते चलेंगे। तो प्यारे साथियों, ये वैकेंसीज थी आपकी आगरा की। फिरोजाबाद की बात करेंगे तो फिरोजाबाद में पदों की संख्या है 484, मैनपुरी में 383, मथुरा में टोटल 489, अलीगढ़ में 853, एटा की बात करेंगे तो 329, हाथरस की बात करेंगे 495, कासगंज की बात करेंगे तो 299, बरेली की बात करेंगे तो 761, बदायूं की बात करेंगे तो 629, पीलीभीत की बात करेंगे 451 पद, शाहजहांपुर में बच्चों 720 पदों पर भर्ती है। और आगे चलते हैं, जिलेवार विवरण बच्चों हम लोग देख रहे हैं। तो जो मेरठ है, मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो मेरठ में पदों की संख्या है 688, इसी तरह गाजियाबाद में 102, बुलंदशहर में 663, बागपत में 218, हापुड़ में बच्चों 268, गौतम बुद्ध नगर में 421, मुरादाबाद में 462, रामपुर में 382, अमरोहा में बच्चों 354, बिजनौर में आपका 573, संभल में 560, सहारनपुर में 586, मुजफ्फरनगर में 395, शामली में 307, अयोध्या में 562, बाराबंकी में 615, सुल्तानपुर में 551, अंबेडकर नगर में 434, अमेठी में 453, चित्रकूट में 242, हमीरपुर में 340, बांदा में 481, यही साथियों आगे सभी का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है विवरण वो दिया गया है, वो आप लोग PDF में देख लीजिएगा। जो PDF है हमारी वो DSP एकेडमी धामपुर के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथियों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपडेट दी जाएगी आपकी होमगार्ड के लिए। यानी कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जो है साथियों, वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025।
25 उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, सभी लोग वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो लगातार हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बनी रहे। तो ये जो विवरण है साथियों, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भर्तियों का, जो कैटेगरी वाइज और आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज विवरण है। इसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बच्चों वो 41,424। तो ये होमगार्ड की जो भर्ती आपकी होने वाली है, जिसके लिए आज से आवेदन प्रारंभ हुए हैं, इसमें कुल पदों की जो संख्या है वो 41,424 हो रही है बच्चों। यहाँ जो है आपका जिले वाइज क्षैतिज आरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। जैसे अगर बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो आश्रित कोटा है बच्चों वो 2% है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 5%, और महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो बच्चों 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं की रिजर्व हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत कुछ प्रॉफिटेबल यहाँ रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही बच्चों इसको कराने वाला है। ठीक है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा ही जो आयोग है वही कराने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चों का जो है ये भी सवाल रहता है कि सर बाय चांस आजकल बड़ी आम बात हो गई है कि कभी किसी लड़ाई झगड़े में कहीं थाने में नाम लिखा दिया जाता है, कुछ इस तरह वाली काफ़ी घटनाएं रहती है। तो उसके विषय में बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं। तो देखो उसके लिए बच्चों यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। प्यारे साथियों, जिनका नाम कहीं भी किसी मुकदमे में चल रहा है वे प्रार्थी जो हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं आवेदन की स्थिति की कि इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो बात करेंगे 18 नवंबर 2025 की। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है साथियों वो क्या है, 18 नवंबर 2025, जबकि अंतिम तिथि होगी 17 दिसंबर 2025। क्या साथियों, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18 नवंबर से शुरू है और 17 दिसंबर आपकी लास्ट होगी। यानी कि फॉर्म फिल करने की तारीख से लेकर फॉर्म लास्ट होने की जो तिथि है उसी के सापेक्ष आपकी फीस सबमिट वाली तिथि है। इसके बाद बात करेंगे कि अभ्यर्थी को आवेदन से पूर्व क्या कराना आवश्यक है, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना जो है अभ्यर्थी को वो मस्ट है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रक्रिया रहेगी साथियों वो ओटीआर के बाद ही रहने वाली है। तो ओटीआर के लिए हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड भी किया था जिससे मैं आपको बता दिया गया था कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। इसके बाद साथियों अगर बात करते हैं संशोधन की, तो सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। फिर भी अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित है। यानी कि साथियों यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ हमें यहाँ सबमिट करने हैं, तो वो आपको हार्ड कॉपी में चाहिएंगे बच्चों। किसी भी अन्य माध्यम या स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्यारे साथियों वो अपने तैयार करा लें। ठीक है, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा लें आप लोग। आवेदन शुल्क की अगर बात करेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो शुल्क है बच्चों फॉर्म भरने का वो है 400 रुपये, जबकि एससी और एसटी के लिए जो फीस है जो ड्राफ्ट है वो आपका 300 रुपये का है। राष्ट्रीयता आप सभी को पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भारत के नागरिक हैं वही आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिब्बती जो शरणार्थी हैं जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आए थे, यानी कि वे कैंडिडेट जो कभी या जिनके पूर्वज जनवरी 1962 से पहले जो तिब्बत के निवासी थे और
भारत में निवास कर रहे हैं, जिनके वंशज अभी भी, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश जैसे कि कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो, यानी कि वहां से भारत में ये लोग आए हों और भारत की नागरिकता इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, वो सभी लोग भी यहाँ जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं साथियों। इसके बाद अगर बात करते हैं कि योग्यता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें साथियों, तो यहाँ देखेंगे हम कि होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा कक्षा 10 होनी चाहिए, यानी कि केवल कक्षा 10 के माध्यम से ये भर्ती आपकी होने वाली है। जो आपकी प्रमुख योग्यता है वो क्या है बच्चों, कि आपने कक्षा 10 पास कर रखी हो। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो बच्चे अभी इस समय 10th एपियरिंग में हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते साथियों। यदि यहीं पर हम बात करें अधिमानी योग्यता की बच्चों, अधिमानी यानी कि जो आपका अतिरिक्त योग्यता है, जो आपकी स्पेसिफिक नहीं है, यानी जो आपकी स्पेशल है, ठीक है, लेकिन जरूरी मस्ट नहीं है, स्पेशल है। जैसे कि कुछ स्पेशल कैटेगरी में आपका जिन बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर दिए जाएंगे, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा साथियों। और जो बच्चे जिनको स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको भी 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों अगर बात करेंगे यूपीएसडीएमए के तत्वावधान में आयोजित आपदा मित्र परीक्षण प्रमाण पत्र धारकों को कितने नंबर दिए जाएंगे साथियों, 3 नंबर। जिन साथियों के पास, जिन बच्चों के पास आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है बच्चों, उनको भी 3 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा इसमें दिए जाने हैं। इसके अलावा जिनके पास 4 पहिया ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है साथियों, जिन बच्चों के पास 4 व्हीलर का डीएल है उनको भी 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहीं अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की साथियों, तो होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु जो है 1 जुलाई 2025 से काउंट होनी है, यानी कि 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष हो जानी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो बच्चे 1 जुलाई 2007 के बाद जन्मे हैं या 1 जुलाई 1995 से पहले जन्मे हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो आयु सीमा के दायरे में नहीं आते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज बच्चों अगर बात करेंगे तो जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए जिन कैंडिडेट की आयु 1 जुलाई 1995 के बाद, जिनका जन्म 1 जुलाई 1995 के बाद हुआ और 1 जुलाई 2007 से पहले हुआ या 1 जुलाई 2007 को भी हुआ या 1 जुलाई 1995 को भी हुआ सेम डेट को, तो वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिनका जन्म 1 जुलाई 1995 के पहले का है और 1 जुलाई 2007 के बाद का है वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी की अगर बात करेंगे तो दोनों को ही आयु सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी गई है साथियों, जिसमें एज लिमिट बैठ जाएगी 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007। यहीं अगर ओबीसी की बात करें साथियों तो ओबीसी को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो इनकी भी एज लिमिट 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 है। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो आयु है बच्चों वो 33 वर्ष होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2025 के।
ठीक है साथियों। इसके बाद ये तो हो गई बात एज लिमिट की, ये बच्चों एज लिमिट की बात हो गई। इसके बाद अगर एनरोलमेंट की प्रक्रिया पर हम ध्यान दें तो प्रक्रिया में क्या है साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन जो है वो शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें अगर लिखित परीक्षा की बात करें, जो आपका भर्ती प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आपका केवल क्या है लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा में उम्मीलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में साथियों आपका सामान्य ज्ञान यानी कि केवल और केवल आपका जीके और जीएस आपकी परीक्षा में आने वाला है, और जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100, और अंक भी बच्चों कितने अंकों का होगा एग्जाम, ये होगा आपका 100 अंकों का। पेपर का जो समय है वो आपका 2 घंटा रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम, 100 नंबर का पेपर और 100 ही आपके क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है साथियों। इसके बाद अगर बात करेंगे लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो बच्चे ओवरऑल 25% मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर सके उनको आगे की प्रक्रिया से रोक लिया जाएगा, यानी 25% नंबर प्राप्त करने अनिवार्य हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 25% प्लस 1 नंबर भी ला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, वो डिसाइड करेगी एग्जाम होने के बाद कट ऑफ, ठीक है साथियों, जैसा कि अन्य सभी एग्जाम में होता है। ये जो है आपका केवल एक मिनिमम क्राइटेरिया है 25% का, जो आपका 25% है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 25% से कम नंबर वाला अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। पेपर जो होगा बच्चों वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ओएमआर पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट, जिसमें परीक्षा प्रश्नों की कुल संख्या 100 है और कुल अंक 100 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी, ठीक है। और बाकी जो प्रक्रिया है आपका ओएमआर भरने की वो आप सभी को पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होता है वो आपको चूज करना होता है। इसके बाद साथियों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्पों में चयनित उत्तर के लिए ओएमआर पत्रक पर केवल 1 गोला पूरी तरह नीले या काले बॉल पेन से भरा होना चाहिए। यदि किस प्रश्न में 1 से अधिक गोले भरने पर साथ साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी प्रकार की मार्किंग रेखा या धब्बा पाया जाता है तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी कि अगर आपने गलती से आपने सही प्रश्न का चूज किया है, सही उत्तर दिया है किसी प्रश्न का, उसके बाद आपने एक छोटा सा धब्बा भी या छोटा सा टिक भी किसी दूसरे ऑप्शन पर लगा दिया बच्चों, तो वो प्रश्न आपका गलत मान लिया जाएगा, भले ही उसका आंसर आपने सही किया था। इसके बाद यहां से आगे अगर हम बात करें यार साथियों, एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस जिले के निवासी हैं केवल उसी जिले के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी दूसरे जिले में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही विशिष्ट चीज है। और दूसरी चीज ये है कि प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा साथियों। इसके बाद अगर बात करते हैं शारीरिक मानदंड की बच्चों, ठीक है, शारीरिक मानदंड की अगर बात करेंगे, यानी कि अगर आप फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया बच्चों क्या है। पुरुषों के लिए बात करेंगे तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, ठीक है। जबकि एसटी के लिए जो पुरुषों की हाइट है वो कितनी है बच्चों, 160 सेंटीमीटर। जबकि चेस्ट की बात करेंगे तो बिना फुलाव के चेस्ट जो होना चाहिए बच्चों वो मिनिमम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव लेने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में बच्चों चेस्ट होनी चाहिए 77 और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82।
जिन कैंडिडेट का चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर से कम होगा वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे साथियों। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, डीएसपी एकेडमी धामपुर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से एक बहुत ही शानदार हाइब्रिड मोड में होमगार्ड का बैच ला रहा है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है प्यारे साथियों, कि आपको ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन माध्यम से भी तैयारी कराई जाएगी। तो ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पर लगातार बने रहें जहां आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहेंगी साथियों, जो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बच्चों एससी एसटी ओबीसी, एससी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो गर्ल्स की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, जबकि एसटी के लिए कितनी है 147 सेंटीमीटर। न्यूनतम वजन जो है बच्चों वो महिलाओं का कितना होना चाहिए 40 किलोग्राम। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए साथियों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे रनिंग की, फिजिकल क्राइटेरिया में बच्चों अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो बॉयज के लिए 4800 मीटर रनिंग है, जो आपका 28 मिनट जिसके लिए समय दिया, बहुत बहुत सारा समय है प्यारे साथियों में, 28 मिनट बहुत सारा समय है। इसके बाद बात करेंगे 2400 मीटर की, तो ये 1600 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये है आपका गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो रनिंग है वो 2400 मीटर 16 मिनट में, और बॉयज के लिए बच्चों 4800 मीटर 28 मिनट में है। अब इस बेसिस पर आपकी चयन प्रक्रिया पूरी होगी। जो बच्चे अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे आगे फिजिकल के लिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपका मेडिकल रहेगा। तो जनपदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा के अंक, अधिमान्यताकर्ताओं के अंक द्वारा आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण या वाहन चालन से संबंधित जो प्रमाण पत्र थे जिनमें आपको अतिरिक्त नंबर मिलने थे, जो आपकी अधिमान्य योग्यता थी, तो उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे प्यारे साथियों, वो यहाँ नंबर मिलने के बाद आपका एनरोलमेंट होगा। एनरोलमेंट हेतु पृथक पृथक उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जनपदवार तैयार करेगा। यानी कि आपका फिजिकल के बाद जो मेरिट लगेगी उसमें आपको जो है अधिमानी वरीयता के नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों स्वास्थ्य परीक्षा, यानी कि आपका मेडिकल, आपका चरित्र सत्यापन, शैक्षिक अधिमानी योग्यता, ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, क्योंकि लास्टली आपका डीबी होने वाला है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर समान होते हैं तो क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक यदि समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 कैंडिडेट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो बराबर आए हैं रिटन एग्जाम में, तो फिर साथियों उसमें जो है जो मैक्सिमम एज वाले हैं, ज्यादा एज वाले हैं, उनको जो है वरीयता दी जाएगी। लेकिन वो परिस्थिति तब है जब सभी सीटें फुल हो जाएं, आपकी 41,424 या आपकी जिलेवार जो वैकेंसी है वो फुल हो जाती है। उसके बाद ये कंडीशन निकल के आती है कि उसमें 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी डीओबी सेम है, सॉरी जिनके नंबर सेम है, तो उसमें जो है जो जिसकी डीओबी ज्यादा है, जो जिसकी एज ज्यादा है, उसको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद बच्चों अगर बात करते हैं आयु सीमा छूट की, हम बात कर चुके थे। आयु सीमा छूट के लिए बच्चों बात हम कर चुके थे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की आयु सीमा छूट है, एससी एसटी के लिए 5-5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है बच्चों। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करा लेना है, ओटीआर करा लेना है। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, पहले आप लोगों को ओटीआर करा लेना है और उसके बाद आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, जिसमें आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है।
ठीक है। जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, क्योंकि वो आपका नहीं बदला जाएगा। जो बच्चे अपना प्लान कर रहे हैं फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करने का, तो वो ध्यान रखें कि अपना वही फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डालें जो आपके पास रेगुलर चलने वाली है। क्योंकि जिस बच्चे का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी गलत हो जाती है या खो जाती है, तो इन फ्यूचर उसको दिक्कत पड़ने वाली है। इसके बाद प्यारे साथियों, आपका डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेव रहेंगे। डिजी लॉकर के माध्यम से आपका जो ओटीआर रहेगा, जो सत्यापन होगा, वो डिजी लॉकर के माध्यम से होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। फोटोग्राफ की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इसमें लाइव फोटो लगने वाला है। ठीक है, इसमें बच्चों लाइव फोटो लगने वाला है। फोटो अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटोग्राफ स्वीकार नहीं होगा, या जो लाइव फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ है, जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि, तो भी आपका जो फॉर्म है, जो आपका फोटो है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ये छपड़ी टाइप वाले लड़के होते हैं ना, कान कान तक और गले तक बाल वाले, इन सभी का जो है बेटा ध्यान रखना, फोटो खिंचवाते समय चेहरे के सामने नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका जो आयोग है ना वो छपड़ी बना देगा। इसके बाद आगे चलते हैं, फोटोग्राफ की बात करेंगे तो फोटोग्राफ जो है वो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे आजकल आपका सेल्फी टाइप फोटो है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, या अत्यधिक चमक वाला फोटो नहीं होना चाहिए। ये साहब जो है गोरा होने के लिए जो है ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़वा दी, और लास्टली ये हुआ कि उसमें आप ही गायब हो गए, बस केवल ब्राइटनेस रह गई। इसके अलावा एक और चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी धारण ना किए हुए हो फोटो में। जैसे कि लाइव फोटोग्राफ लगने वाला है, तो कुछ बच्चे जो एनसीसी या एनएसएस वाले हैं वो क्या करते हैं कि अपना वर्दी वाला फोटो अपलोड करते हैं। तो प्यारे साथियों, उसको यहाँ मना किया गया है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आपका फॉर्म अपलोड में अगर बात करेंगे हम हस्ताक्षर की, तो आपका 50 mm बाई 20 mm यानी कि 140 बाई 60 पिक्सल का फोटो होना चाहिए। फाइल का जो साइज हो वो 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए साथियों। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं वो आपके फॉर्म फिल होने के लिए, या आपके सिलेबस पर, या आपकी जो मोस्टली दिक्कत रहती है एज लिमिट को लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होंगी, मैं मानता हूँ। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो प्यारे साथियों आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, 180091110005। तो प्यारे साथियों, ये सारी चीज़ें आपको जो है नोटिफिकेशन में आज दी गई हैं, जो आपका फुल नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म आपके आज से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। जो सभी विद्यार्थी आपके डिस्ट्रिक्ट बिजनौर या आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या कहीं दूर दराज से भी बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए डीएसपी एकेडमी धामपुर आपको आमंत्रित करता है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको जो है वर्दी मिलनी तय है। प्यारे साथियों, तो प्यारे बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आपको पूरी सहायता देगा। जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए विद्यार्थी हैं उनको पूरी सहायता देगा आपका तैयारी के लिए। और प्यारे साथियों, जो भी हमारे विद्यार्थी बिजनौर या बिजनौर से बाहर के भी जो भी विद्यार्थी आप लोग तक वीडियो पहुंच रही हो, आप चाह रहे हैं कि इस बार हमें जो वर्दी है वो लेनी ही लेनी है, या इस बार नौकरी लेनी ही लेनी है, तो प्यारे साथियों डीएसपी एकेडमी धामपुर को ज्वाइन अवश्य करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्येक माध्यम से। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डीएसपी एकेडमी, या इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल चैनल है वो डीएसपी एकेडमी धामपुर के नाम से, या एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे साथियों, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से प्यारे साथियों, ये जो है हमारा होमगार्ड के लिए अभी अभी हमने प्रारंभ किया है हमारा टेलीग्राम चैनल, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से, ये अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीएसपी एकेडमी धामपुर का ऑफिशियल अकाउंट है वो डीएसपी एकेडमी धामपुर, ये यहाँ आप लोग
देख रहे हैं। जो बच्चे रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है। परसों रेलवे ग्रेजुएशन वाली जो फॉर्म है वो बच्चों लास्ट डेट है। उसके अलावा 27-28 तारीख आपकी 10+2 वाली लास्ट है। जो बच्चे रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें SMS कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है आपका 8279950356। किसी भी प्रकार की समस्या आपको फॉर्म में आ रही है या आपकी तैयारी में आ रही है, आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, DSP एकेडमी धामपुर जो है आपको केवल और केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि साथ साथ आपकी शारीरिक परीक्षा के लिए भी आपको तैयार करेगा। मेडिकल के लिए भी, जो आपका मेडिकल होता है उसके लिए भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई सुझाव चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्यारे साथियों, तो सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि इस बार आप सभी का बच्चों नंबर आना ही आना है। जय हिंद।